नाग शब्द सुनते ही जनसाधारण के मन में यह सोच बन जाती है कि नाग एक जंतु है। सर्पों में जिसका रंग काला और फन होता है उसे नाग कहते हैं। देशों अथवा क्षेत्रों के वातावरण के अनुसार इनकी भिन्न भिन्न रंग की विभिन्न प्रजातियां होती हैं। इनकी एक प्रजाति का नाम तक्षक, एक का वासुकी और एक का नाम तखा बताया जाता है। जनश्रुति भी प्रचलित है कि इसी तक्षक नाग ने गुलाब के फूल में छुपकर आर्य राजा परीक्षित को डस लिया था। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे नाग सभ्यता और समकालीन बुद्ध के बारे में। छोटी सोच और बुद्धि वाले साधारण जन का यह विश्वास है कि जब नाग यानी कि सांप 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो उनमें मानवों के रंग, रूप और आकार में स्वयं को बदलने की क्षमता आ जाती है, यानी कि वो किसी भी मानव का रूप धारण कर लेता है। अब कुछ तो करेला स्वभाव से ही कड़वा होता है, कुछ नीम पर चढ़ा हुआ। ये बात साधारण लोगों की जबान पर तो चढ़ी हुई थी ही, लेकिन जो कमी रह गई थी वो फिल्म कंपनियों ने पूरी कर दी। अब साधारण लोगों में नाग से इंसान बनने वाली कहानी अत्यंत पक्की हो गई। नागिन और नगीना फिल्मों में ऐसी ही कहानी दर्शाई गई थी। नागिन फिल्म में पूर्णिमा के दिन नाग नागिन का जोड़ा यानी कि जितेंद्र कुमार और रीना रॉय के रूप में मानव बनकर क्रीड़ा किलोल करते रहते हैं। तभी 5 दोस्त उन्हें देख लेते हैं। किलोल पूर्ण करने के बाद रीना रॉय अभी भी मानव रूप में हैं, किंतु जितेंद्र कुमार नाग बनकर रीना रॉय के शरीर पर रेंगता रहता है। उन 5 ने यह सोचकर नाग पर गोली चला दी कि नाग उस स्त्री को मार डालेगा। अपने स्वामी नाग को मरा हुआ देखकर रीना रॉय नागिन रूप में बहुत तड़पती है। फिर कालांतर में वह नागिन उनकी पत्नियां और प्रेयसी के रूप में आकर उन्हें एक एक करके डस लेती है। उसी जगह पर अगर दूसरी फिल्म में देखें तो दूसरी फिल्म नगीना में श्रीदेवी की शादी ऋषि कपूर से होती है, किंतु श्रीदेवी नागिन से स्त्री बनी हुई होती है। एक सपेरा ऋषि कपूर को मारने के लिए काले नाग को भेजता है। ऋषि कपूर की पत्नी नागिन रूपी श्रीदेवी उस नाग को देख लेती है और नागिन का रूप धारण करके उस काले नाग से युद्ध करती है। कुछ ही देर में नाग लहूलुहान होकर प्राण त्याग देता है और नागिन यानी कि श्रीदेवी का पति बच जाता है। यूं तो फिल्मों की कहानियां लंबी हैं, किंतु हमारा आशय इतने से ही पूर्ण हो जाता है, इसलिए इसे तूल नहीं दिया जा रहा। फिल्मों में दिखाई गई ये कहानी कतई झूठी है, जो जन साधारण में फैले हुए अंधविश्वास कि नाग मानव रूप धारण कर लेते हैं, इस आधार पर गढ़ी गई है। भला कोई जंतु, कीट, पक्षी, पशु क्या मानव बन सकता है, अथवा क्या कोई मानव जंतु का रूप रख सकता है? कतई नहीं। यह बिल्कुल निराधार कपोल कल्पित धारणा है जो उन लोगों के द्वारा फैलाई गई है जिनकी बुद्धि रूपी तीसरी आंख अंधी है। मानव, पक्षी, पशु, कीट, जंतु के शरीर का निर्धारण गर्भ में नर मादीन के बीज रज के आधार पर प्रकृति करती है। प्रकृति ने यह अधिकार किसी को नहीं दिया। ना तो कोई अंडज, जेरज, स्वदेज और उद्भिज गर्भ में शरीर को परिवर्तित कर सकते हैं और ना ही कोई शरीरधारी गर्भाशय से बाहर आकर अपना शरीर बदल सकते हैं। सत्य तो ये है कि नाग जंतु के अतिरिक्त नाग कुछ क्षेत्र के इंसानों के वांशिक संज्ञा भी है, अर्थात वे नागवंशी हैं। ये नाग शब्द शतपथ ब्राह्मण में प्रथम बार नागवंश आया है। बाद में उन्हें नागवंशी ना कहकर सीधे नाग कहे जाने लगा। छोटी बुद्धि वाले इंसानों ने यह सुन रखा था कि अमुक क्षेत्र में नाग रहते हैं और नागवंशी स्त्री पुरुषों को देखा तो ये समझ लिया कि इन्होंने इंसानों का रूप धारण कर रखा है। यहीं से यह कहानी आरंभ होती है कि जब नाग 100 वर्ष पूरे कर लेता है तब उनमें मानव का रूप धारण करने की क्षमता आ जाती है। इस व्याख्या के आधार पर यह भी सिद्ध होता है कि महाभारत कालीन आर्य राजा परीक्षित को मारने वाला तक्षक कोई नाग जंतु नहीं था। वह पुष्प में छुपा हुआ नहीं बल्कि हस्तिनापुर क्षेत्र का नागवंशी राजा था। इस अनार्य नागवंशी राजा का आर्य राजा परीक्षित से 7 दिन तक संग्राम हुआ था। 7वें दिन आर्य परीक्षित राजा युद्ध से महलों की तरफ भागने लगा। नागवंशी तक्षक ने भी उसका पीछा करते हुए महलों तक पहुंचा और वहां हुए युद्ध में ही परीक्षित की मृत्यु हुई। बदले की भावना से उसके बेटे जन्मेजय का सारा जीवन नागवंशी मानवों से युद्ध करते हुए बीता। लेकिन बुद्धिहीन इंसान इस कथा को सुनकर आज भी यही मानते हैं कि तक्षक फन वाला काला नाग था। इससे स्पष्ट हुआ कि नाग जंतु अलग और नागवंशी इंसान अलग थे।
वास्तव में सत्य यह है कि सभ्यता संस्कृति इंसानों की थी। इनकी सभ्यता ईसा पूर्व में एक बार खूब फूली फली थी। इनकी राजधानियां थी। ये लोग शासक थे। बीबर के अनुसार प्रतिस्थानपुर, जो कि प्रयाग है, वहां का राजा अनंत नामक नाग का पुत्र था, जिसने उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य का कत्ल किया था। कर्नल टाड के अनुसार सातवाहन राज परिवार नागवंशी था। भूरिदत्त नामक गाथा 543 के अनुसार यमुना नदी के दक्षिण में यमुनानगर के नाग लोग राज्य करते थे। नागों का पहले विदिशा में भी राज्य था, जहां शिवनंदी अंतिम नाग राजा था। शुगों ने इसे पराजित कर विदिशा पर अधिकार कर लिया था। नागों ने यहाँ से भागकर पद्मावती पे कब्जा जमा लिया और नवनाग कहलाए। इन्होंने पद्मावती में विशाल टकसाल का निर्माण कराया, जहां लाखों की तादाद में नागवंशी सिक्के ढलते थे। पद्मावती, मथुरा, उज्जैन और एरण में पाए गए सिक्कों पर नाग चिन्ह मिला है। आर्य राजा परीक्षित के शासनकाल में चिरकाल से दबी द्रविण यानी कि नाग जातियां फिर से यत्र तत्र सिर उठाने लगी थी। पश्चिमोत्तर प्रदेश, तक्षशिला नगरी और सिंधु के डेल्टा के पास स्थापित पातालपुरी के नाग विशेष शक्तिशाली हो उठे थे। नवीन उत्साह से जागृत हुए नागों ने कौरव राज्य पर आक्रमण शुरू कर दिए। राजा परीक्षित व उसके पुत्र जन्मेजय से तक्षक नाग राजा का युद्ध इसी आक्रमण का हिस्सा था। कालांतर में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर, जो कि अब उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थापित नगर है, गंगा की बाढ़ में बह गई थी, जहां के राजा निक्षु राजा वत्स देश की कौसाम्बी नगरी में चले गए थे। माननीय बी लाल द्वारा हस्तिनापुर में कराए गए उत्खनन से बाढ़ में बहने का प्रमाण भी मिला है। बाढ़ में नागों ने इस नगरी पर अपना अधिकार जमा लिया और इस नगरी का नाम हस्तिनापुर प्रचलित हुआ। इसी शाखा के नागवंशी तक्षक सारी संघ व्यवस्था को केंद्र बिंदु बनाकर जिए और तेजी से आगे बढ़े। इनके संघ के लोग उत्पादनकर्ता थे, श्रमिक थे और स्वामी थे। वे वीर सैनिक, बड़े धनवान और शौर्यवान थे। इनके ऋग्वेद में नाग जाति और योद्धाओं का वर्णन भी मिलता है। ऐसा लगता है हस्तिनापुर की तरह पांचाल का राज्य भी तीर्थकर पार्श्वनाथ के काल में नागों के अधिकार में चला गया था। अब इस लंबी ऐतिहासिक व्याख्या पर यह प्रश्न उठता है कि नाग लोग कौन थे? इन्हें नाग अथवा नागवंशी क्यों कहा गया? क्या ये लोग सांप और नाग पालते थे अथवा सांपों को दिखाकर रोजी रोटी कमाने वाले सपेरे थे, जो इन्हें नागवंशी कहा गया? इसका उत्तर ये है कि ना तो ये सांप पालते थे और ना ही ये सपेरे थे, बल्कि ये नाग की पूजा करते थे। नाग इनका टोटम था और टोटम धारण करने के कारण ये नागवंशी कहलाए। अब नया प्रश्न यह खड़ा होता है कि ये कौन थे, इन्होंने नाग की पूजा क्यों शुरू की? अब प्रश्न यह उठ सकता है कि ये नाग पूजक कैसे हो गए और इन्होंने अपना टोटम नाग को क्यों मान लिया? डॉक्टर अंबेडकर ने इसका मूल कारण दोनों धाराओं के मध्य संघर्ष बताया है। इस विषय में एक प्राचीन कथा इस प्रकार है। जम्बूद्वीप का एक द्रविड़ियन महाराजा उत्तरी भारत की लड़ाई से थका हारा, भूखा प्यासा चादर बिछाकर मध्य रात्रि में सो गया। प्रातः हो गई। दिन का पहला प्रहर बीत गया, दूसरा प्रहर समाप्त हो गया। तीसरे प्रहर जब वह जागा तो उसने देखा कि सूर्य की प्रखर किरणों से बचाव के लिए एक महानतम विषधर काला सर्प उसके ऊपर अपने फन को फैलाकर छाया किए हुए है। महाराजा के जागते ही वह सांप शीघ्रता से लपक कर समीपी कटीली झाड़ी में घुस गया। राजा ने यह मानते हुए कि वह नाग उसका हितैषी है, लकड़ी से कोयले तैयार करके अपनी चादर पर नाग का चित्र बनाया। उस नागाकृति अंकित ध्वज को अपनाकर इस महाराज ने इसी दिन श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को स्वयं को नागवंशी घोषित कर दिया। वह महाराजा अपने ध्वज, अपने शीर्ष पर और अपने द्वारों पर टोटम स्वरूप नागवन आकृति धारण करने लगा। प्रतिवर्ष वह अपने राज्य में इसी पंचमी के दिन उत्सव का आयोजन भी करने लगा। तभी से यह तिथि नाग पंचमी कहलाई। इस व्याख्या से यह तो स्पष्ट होता है कि किसी द्रविड़ महाराजा ने नागवंश चलाया था, लेकिन इस कथा में नागवंश चलाने वाले उस सम्राट का नाम नहीं आया है। इस रहस्य का आधार डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी वाङ्मय में प्रस्तुत किया है। उन्होंने नागों के एक राजा का नाम दाहक बताया है। वेदों में प्रयुक्त दास शब्द भारतीय ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत तत्सम रूप है।
नागों के राजा दाहक के नाम पर सभी नागवंशियों को आर्यों ने दास यानी कि दासक कहना शुरू किया। इसी तर्क के आधार पर तय होता है कि नागवंश चलाने वाले प्रथम द्रविड़ राजा का नाम संभवतः दाहक रहा होगा। इसी भाषा भेद के कारण कालांतर में दाहक राजा के वंशज और उनकी राजधानी की समस्त प्रजा को दास कहा गया। इस दास समुदाय का वर्णन ऋग्वेद में बहुतायत से उपलब्ध है। अब प्रश्न उठता है कि द्रविड़ किस समुदाय को कहा गया है। उत्तर है कि ये वे ही लोग थे जिन्हें पीछे टोटम के आधार पर नागवंशी सिद्ध किया गया है। ये द्रविड़ लोग मूल रूप से पणी कहे जाते थे। ऋग्वेद में इनका वर्णन पणी नाम से ही मिलता है। इनकी अलग संस्कृति और सभ्यता थी। इनकी सभ्यता और संस्कृति देवताओं से काफी विकसित थी। ये पहाड़ों से घिरे गुप्त स्थानों में रहते थे। मुख्यतः ये गोपालक थे जो पशुओं की अदला बदली करके धन भी कमाते थे। ऋग्वेद में वर्णन है कि इनके पास प्रचुर मात्रा में धन था। ये ही पड़ी लोग पण यानी कि सिक्कों के निर्माता थे। सिक्का इनके व्यापार का, इनके लेन देन का माध्यम था। सिक्के के निर्माण के कारण ही ये पणी कहलाए। द्रविड़ शब्द द्रव्य शब्द से बना है। द्रव्य का अर्थ घी, दूध, दही शब्द से लिया जाता था। पशुपालक होने से इन्हें पशुपति भी कहा जाता था। इन्हीं पशुओं से दूध, दही और घी द्रव्य एकत्रित कर व्यापार करने के कारण इन्हें द्रविड़ नाम से पुकारा गया था। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि अपने ध्वज पर नागचित्र को अंकित करने वाला राजा दाहक प्रथम नागवंशी राजा इसी द्रविड़ समुदाय का था। इस राजा ने ही नाग पूजा भी शुरू की थी। इसी के साथ इसकी समर्थक जनता भी यथा राजा तथा प्रजा की कहावत के आधार पर नाग पूजक बन गई। सतलुज व व्यास नदी की घाटी में सरयू या स्योरज नाम का एक प्रदेश है। इसमें नाग की पूजा होती है। चिनाव नदी की ऊपरी घाटी में एक दूसरा स्योरज है। वहाँ भी नाग पूजक लोग ही रहते हैं। कांगड़ा घाटी में बैजनाथ मंदिर है। उसके आसपास के सारे प्रदेश का देवता नाग है। नाग पूजा का सारे दक्षिण भारत में बड़ा प्रचलन है। सिंधु घाटी में नाग को टोटम अन्यथा नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। अभी तक मालाबार में नाग पूजा के अवशेष यथावत चले आ रहे हैं। दक्षिण त्रावणकोर का मंदिर नागर कोयल आज भी नाग पूजा को समर्पित है। किरात हिमालय के हैं। वराह मिहिर ने कीरों का उल्लेख किया है। हिमालय के सर्प पूजक कीरा दक्षिण के द्रविड़ के चेर अथवा केरल के संबंधी थे। ये सभी मनियर नाग को मानते हैं और सभी नाग देवताओं को अपने पूर्वज मानकर उनकी पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के गांवों में अनेक नागवंशी परिवार आज भी अपनी नाग पूजा बरकरार रखे हुए देखे जाते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र का मत है नाग कल्ट भारत का एक मौलिक और प्राचीन, संभवतः वेदों से भी प्राचीन कल्ट है। यह एक लोक संप्रदाय था। जब बुद्ध धर्म लोक संप्रदाय के रूप में खड़ा हुआ तो उसने नाग संप्रदाय को आत्मसात करने की चेष्टा की और इसके लिए एक विधि का उपयोग किया। उसने नागों से किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापित कर लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि बौद्धों ने कौन सी विधि का उपयोग किया था नागों को बौद्ध बनाने हेतु। इसका वर्णन इस प्रकार है। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, नाग ही द्रविड़ थे। पणी लोग ही धन द्रव्य रखने के कारण द्रविड़ कहे गए। ऋग्वेद में इन पणियों को यज्ञ विरोधी और दस्यु कहा गया है। मनु के अनुसार अनार्य वे हैं जो वर्ण सिद्धांत को नहीं स्वीकारते। उन्हें वह दस्यु भी बताता है। इस प्रकार से पणी भी अनार्य और दस्यु थे जो आर्यों के विरोधी हुए। बौद्धों की शरण में जब नागवंशी आए तब बौद्धों ने देखा कि नागवंशी पशु बलि यज्ञों का विरोध करते हैं। मनु के अनुसार वे आर्यों के चातुर्वर्ण्य सिद्धांत यानी कि जन्मजात ऊंच नीच के भी विरोधी थे। अर्थात वे कर्म के आधार पर व्यक्ति को महान या नीच मानने के पक्षधर थे। सो ये सभी बातें बौद्धों के नियमानुकूल ही थी। यदि कोई बात नागों की भिन्न थी तो वो थी नागों की पूजा। इस प्रकार बौद्धों ने नाग पूजा को उनका टोटम मानकर नज़रअंदाज कर दिया। वैसे भी इस बात से धर्मोपदेशों में कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा था, इसलिए बौद्धों ने इन नागों को अपने में समाहित कर लिया और नागों ने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वे प्रवचन सुनते समय और वंदना करते समय भी अपने नाग टोटम को सिर पर धारण करते थे। उनकी स्त्रियां मस्तक पर नागाकृति की बिंदी और सिर पर एक नागवन की आकृति लगाती थी। उन्होंने बौद्धों को अपना शास्ता यानी कि स्वामी
तथा धम्म और संघ को अपनी शरण स्वीकार कर ली थी। अब यह भी बता देना आवश्यक है कि इस समय कौन कौन से बुद्ध उपदेश कर रहे थे। दीर्घ निकाय के अनुसार 28 बुद्धों के नाम प्राप्त हो चुके हैं, किंतु विडंबना है कि उनके कालक्रम के विषय में कोई भी खोज अभी तक नहीं हो सकी है। इसलिए बुद्धों के कालक्रम को अनुमानित आधार पर ही प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वैज्ञानिक गण जब भी कोई शोध, आविष्कार, इजाद करते हैं तो उस परिणाम को अंत में नहीं मान लेते, बल्कि आगे की अन्वेषक यात्रा जारी रखते हैं और जैसे ही पूर्व परिणामों से हटकर किसी शोधार्थी द्वारा शोध का नया परिणाम हासिल होता है तब उसे ही सत्य मान लेते हैं। चूंकि बुद्ध धर्म की विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में भी खरी उतरती है, इसलिए वैज्ञानिकों की भांति बुद्धों के कालक्रम की इस पहेली को यहीं समाप्त न करके जैसे ही किन्हीं साहित्यकारों अथवा शोध छात्रों के द्वारा कोई नया परिणाम इस संबंध में घोषित किया जाएगा, बुद्धों की इस अवधि क्रम को सही मान लिया जाएगा। अब जो सबसे खास प्रश्न उठेगा वो ये हो सकता है कि इन 28 बुद्धों का कार्यकाल कब कब था। इसका उत्तर प्राप्त करना भी कोई मुश्किल कार्य नहीं है। प्रसन्नता की बात यह है कि इसका आधार साक्ष्य हरिवंश पुराण में उपलब्ध है। ऋषभ देव जी जैन श्रृंखला के प्रथम तीर्थकर हुए हैं, ओकाक वंश में उत्पन्न हुए। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम तीर्थकर त्रेता काल में हुए हैं। चूंकि जैन श्रृंखला ओकाक के समय से प्रारंभ हुई थी और वर्तमान कलयुग तक कुल 24 जिन यानी कि तीर्थकर हुए हैं, यहाँ यह तथ्य भी अछूता नहीं है कि जैन तथा बुद्ध धारा समकालीन रही है और कुछ अपवादों को छोड़कर एक ही मूल सार अध्यात्मवाद से संबंधित है। इन आधारों में यदि बुद्ध धर्म को ओकाक के काल से जैन धर्म का समकालीन स्वीकार करें तो बुद्ध श्रृंखला के भी 28 बुद्धों में से 24 बुद्धों का होना तय होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के मानवीय सभ्यता विकास के प्रारंभिक काल से ओकाक राजा के शासन काल तक मात्र श्रमण विचारधारा प्रवाहित हो रही थी। त्रेता काल से श्रमण धारा के 2 संघ हुए हैं, एक तो बुद्धों का और दूसरा तीर्थकरों का। किंतु जैनों की धारा के संबंध में तो स्पष्ट हो चुका है कि उनका आरंभ ओकाक के काल से होता है, किंतु जैन धारा को मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था से नहीं जोड़ा जा सकता। पहले श्रमण धारा बुद्धों की ही थी। उसमें बुद्ध श्रृंखला के प्रथमतः क्रमांक 1 से 4 तक के बुद्ध तहणकर, मेधंकर, शरणंकर और दीपंकर का अस्तित्व इसी अवधि में था। इस सिंधु सभ्यता के क्रमांक 1 से 2 के बुद्ध तरणंकर और मेधंकर के किसी भी स्रोत के जीवन संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हो पाए हैं, किंतु तीसरे बुद्ध शरणंकर का जीवन परिचय अप्रत्यक्ष रूप से आर्य ग्रंथों में थोड़ा सा नाम परिवर्तन के साथ मिलता है, जिनके वर्णित तथ्यों को सुलझाकर अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। इस वीडियो में चौथे बुद्ध दीपंकर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। भगवान दीपंकर का जन्म रम्यवती नगरी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदेव खत्तिय तथा माता का नाम सुभेदा था। दीपंकर बुद्ध का शरीर 80 रत्न यानी कि 6.8 इंच लंबा था। इनकी ठोड़ी महान और कंधे वृषभ के समान थे। इनकी पटरानी का नाम पद्मा था। इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम वृषभ स्कंद था। इन्होंने वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी को देखकर आरूढ़ होकर गृह त्याग किया था। इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे 10 माह तक तपस्या कर बोधि प्राप्त की। इनके अग्रश्रावक सुमंगल और तिष्य थे तथा प्रधान परिचारक का नाम स्वागत था। नंदा और सुनंदा 2 प्रधान भिक्षुनी थी। तपस्सुक और भल्लिक प्रधान उपासक तथा सिरिमा और कोण प्रधान उपासिका थी। इन्होंने नंदाराम विहार के शिरीष यानी शीशम के वृक्ष के नीचे धर्म सभा लगाकर ही अन्य मतानुयायियों का तेज मर्दन किया। दीपंकर बुद्ध नंदाराम विहार में ही परिनिर्वृत्त हुए। वहीं इनकी स्मृति में 36 योजन ऊंचा स्तूप निर्मित किया गया। इन्होंने देवलोक में, नारद कूट में और सुदर्शन पर्वत पर सम्मेलन यानी कि संगति की। ये वही दीपंकर बुद्ध थे जिनका सिद्धार्थ को उनके पूर्व जन्म में यानी कि जब सिद्धार्थ बोधिसत्व थे तब दर्शन देकर उद्बोधित किया था कि ये बोधिसत्व लंबे काल के पश्चात प्रकाश प्राप्त बुद्ध बनेंगे। ये वर्णन स्वयं 28वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने बताया है, जो जातक कथा में उपलब्ध है। बौद्ध जातक ग्रंथों का बंगला अनुवादक ईशान चंद घोष ने ग्रंथ की परिशिष्ट भूमिका में स्पष्ट किया है
कि प्राचीन काल में जो बौद्ध आविर्भूत हुए, गौतम बुद्ध ने उन्हीं के बताए मार्ग का अनुसरण किया। इस आधार से तय होता है कि सिद्धार्थ ने दीपंकर बुद्ध के दर्शन किए थे, उनके प्रवचन सुने थे, इसीलिए वे बुद्धों का अनुसरण कर सके। ऐसा भी प्रतीत होता है कि उन्होंने अवश्य ही पूर्व बुद्ध, कुकुसंद, कोणागमन और काश्यप बुद्ध द्वारा उपदेशित धर्म के बारे में लोगों से सुना था। इसी आधार पर उन्होंने कहा था, मैं प्रथम और अंतिम बुद्ध नहीं हूँ। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।